दोस्तों, आप यूरोप कैसे आ सकते हैं? आप यूरोप आके कैसे सेटल हो सकते हैं? उसके लिए जो विज़िट वीज़ा होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? और विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं? उसको किन दिनों में अप्लाई करना चाहिए? उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है? ये सारी कंप्लीट डिटेल यूरोप आने का पूरा एक तरीका इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे यूरोप आने के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। विज़िट वीज़ा मेरा फोकस होगा। विज़िट वीज़ा पे मैं आपको बताऊंगा कि विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और यूरोप के अंदर आप कैसे एंटर हो सकते हैं लीगल तरीके से। देखिए, यूरोप आना इतना आसान नहीं है और बहुत से लोग हैं जो कोशिश करते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ लोग जो है वो यूरोप की तरफ पहुंच भी जाते हैं। लेकिन यूरोप आने का ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ इतनी आसान है या सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। आपको यहाँ भी अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में कितनी स्ट्रगल की है यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं, चीज़ें थोड़ी सी सही होने की तरफ जाती हैं। और उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाते हैं या बिल्कुल आपके लिए आसानी हो जाती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको एक टाइम लगता है, उसके बाद भी लोग सेट होते हैं, नहीं भी होते हैं, वो आपके नसीब पे, आपके लक पे, आपके स्किल पे है। और इस तरह से सारा सिस्टम होता है। यूरोप आने के बाद भी काफ़ी लोग हैं जो सेट नहीं हो पाते, तो ये आपका नसीब है। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा, आपको यही मेरा सजेशन होगा कि आप लीगल तरीके से यूरोप आए। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, अपने होम कंट्री से निकलना चाहते हैं किसी तरीके से, तो आप अगर यूरोप आना चाहते हैं तो आप कोई भी इलीगल तरीका, डंकी का तरीका या कोई और इस तरह का तरीका नहीं अपनाएं। आप लीगल तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई करें, चाहे वो आपका स्टडी वीज़ा हो, चाहे आपका विज़िट वीज़ा हो, चाहे किसी और स्किल वीज़ा पे आएँ या किसी और वीज़ा पे आप आएँ, तो आप एक प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से यूरोप के अंदर एंटर हों। उससे ना सिर्फ आपको आने में आसानी होगी, आपका ख़र्चा भी कम होगा और आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और यहाँ सेटल होने में भी आपको जो लोग लीगल तरीके से आते हैं उनको ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये एक मेरी सजेशन है, बाकी आपका अपना डिसीजन है कि आप किस तरह से जो है वो आना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विज़िट वीज़ा के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टडी वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें अप्लाई की हुई है। मैंने स्टडी पे भी अप्लाई किया है और मैंने विज़िट का भी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं उस पर आपको डिटेल दूंगा। विज़िट का मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बताया, मैं आज भी बता देता हूं, मेरे 3 शेंजन वीज़ा लगे हुए हैं और स्पेन के मेरे वीज़ा लगे थे। मेरा पहला वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लगा था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उससे पहले। उससे पहले एक पासपोर्ट था, उस पर जस्ट मिडल ईस्ट का एक वर्क परमिट लगा था, वो भी कुछ टाइम के लिए था। उसके अलावा मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कोई ट्रैवल नहीं थी। और जिस पासपोर्ट पे मैंने अप्लाई किया था वो मेरा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, तो आप समझ लें एक तरह से मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो मैंने कैसे अप्लाई किया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको नट शेल में बिल्कुल एक समरी बना के चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक चीज़ पे अलग डिटेल से भी वीडियोस के आगे चल के बना दूंगा, और मेरी चैनल पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, विज़िट वीज़ा और स्टडी वीज़ा के हवाले से। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी इस सीरीज़ को बना दूंगा। इससे एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखें, सबसे पहले तो आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी है, यूट्यूब से देख के, बाकी चीज़ों से देख के आप देखें कि आपके होम कंट्री से किस शेंजन कंट्री का जो वीज़ा ईजीली लग रहा है या वीज़ा रेशो जिसका अच्छा आ रहा है। तो सबसे पहले उस कंट्री को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप उसकी अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने का मकसद ये होता है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने वहाँ जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती है और अपने बायोमेट्रिक देने पड़ते हैं, और आपका वो तस्वीरें लेते हैं और बायोमेट्रिक लेते हैं, आपसे फ़ीस लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट उसके लिए आपको लेनी पड़ती है। कुछ कंट्रीज़ की जल्दी मिल जाती है, कुछ कंट्रीज़ की महीना लग जाता है उसमें। स्पेन की जैसे अपॉइंटमेंट है, पाकिस्तान से पहले 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद की मिलती थी। अभी करंट मैंने नहीं देखा हुआ है, लेकिन स्पेन अभी भी रश की वजह से थोड़ा सा शायद अपॉइंटमेंट लेट ही है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा, आप ख़ुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ख़ुद अप्लाई करें, ताकि उसमें आपको जो ट्रैवल एजेंट की जो एक फ़ीस है वो आपको बच जाएगी, आपको काफ़ी उसमें से फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट में आपको सबसे पहले आपका जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ पे वैलिड होना चाहिए। आपके होम कंट्री का आपको आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ कंट्री 3 महीने की मांगती है, कुछ कंट्री 6 मंथ की मांगती है। मिनिमम आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख से ऊपर होना चाहिए सिंगल पर्सन के लिए। आप अगर 10 दिन का कोई ट्रैवल प्लान दे रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस सीज़न में वीज़ा अप्लाई करें। अभी ये सीज़न चल रहा है, ये टूरिस्ट सीज़न है। आप अप्रैल से लेके अगस्त तक के बीच में आप अपनी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है
यूरोप के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई, किसी भी यूरोप के कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट सीज़न है, तो आप इसके अभी बेस्ट टाइम है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको सैलरी पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप अपने बिज़नेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी दो रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, नो ड्यू आपका एनओसी दिखाना पड़ेगा जॉब से। उसके अलावा आपको लास्ट 3 सैलरी स्लिप उसको दिखानी पड़ेगी। आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है तो सबसे बेस्ट है ये चीज़ें हो गई। अगर आप जॉब पर्सन, आप अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो आपका बिज़नेस बैंक का अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको विजिटिंग कार्ड और अपना बिज़नेस लेटर हेड आपको दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एफबीआर के टैक्स रिटर्न आपको 2 साल के दिखाने पड़ते हैं। बिज़नेस वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सैलरी वालों के लिए पॉजिटिव चीज़ है, सपोर्टिव है, लेकिन बिज़नेस वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको अपने टिकट्स, अपना रिटर्न टिकट के साथ अपना फ़्लाइट टिकट दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी रिजर्वेशन हो वही चलती है आपकी, आप कंफर्म उसमें बुकिंग नहीं लगाएं। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग होगी, जितने दिन का आपका ट्रिप होता है उतने दिन के लिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस उतने दिन की आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास अपना ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आपका कवर लेटर होना चाहिए। ट्रैवल प्लान के अंदर आपने कहाँ जाना है, उस कंट्री के अंदर किस सिटी में जाना है, कैसे आपने ट्रैवल करना है, वो आपको थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ती है। कवर लेटर में आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या डिजिग्नेशन है, आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस कंट्री में आप क्या करने आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो कवर लेटर एक बेसिकली आपकी डिटेल होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, वो आप बना के देते हैं। ये हो गया। उसके अलावा आपके पास सपोर्टिव में अगर आपके कोई बिज़नेस के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई और चीज़ें, एफआरसी है तो आपको लगा सकते हैं। फैमिली, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आप साथ में लगाएंगे। उसके अलावा आपका अगर कोई कार्ड बना हुआ है जॉब के हवाले से, या कोई आपका बिज़नेस का कार्ड बना हुआ, आप वो दे सकते हैं साथ में। उसके अलावा जो भी आपके प्रॉपर्टी कोई आपके नाम पे है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपका कोई दूसरी चीज़ है, तो आप वो दिखा के सपोर्ट में उसको दे सकते हैं। बैंक अकाउंट आप अपना भी दे सकते हैं, आप जॉइंट में भी दे सकते हैं, अपने किसी भाई का, मदर का, अपने ब्लड रिलेटिव का एक एफिडेविट साथ में लगा के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। उसके साथ आपका अपॉइंटमेंट का एक आपके पास पेपर होना चाहिए जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैंने नटशेल में जस्ट नाम लेके आपको बताई है। डिटेल बताने का इस वीडियो में इतना मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जो है कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप वो मेरे वीडियो में कहीं पे भी साथ में मैं चला दूँगा, आप उसको देख के अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप अपना विज़िट वीज़ा यूरोप के किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। और एक दफ़ा अगर आप शेंजन में एंटर हो गए तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने वीज़ा की लिमिट के दौरान ईज़िली लीगल तरीके से मूव कर सकते हैं। आपने जस्ट अपनी टिकट लेनी है, चाहे वो बाय एयर हो, बाय रोड हो, बाय बस हो, बाय ट्रेन हो, आप किसी की भी टिकट लेके दूसरे शेंजन कंट्री में आराम से जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक कंप्लीट प्रोसेस था विज़िट वीज़ा के हवाले से। जो लोग यूरोप के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है विज़िट वीज़ा। अगली वीडियो में मैं आपको स्टडी वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। और बाकी कोई सवाल हो तो आप नीचे ज़रूर करें, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर पूरी सीरीज़ भी एक एक डॉक्यूमेंट के अलग से करके भी इसको बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।